अब ये देखिए हमारा, इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं तो मेन पैकेज पे आ जाते हैं और मेन पैकेज पे राइट क्लिक करते हैं इसके, और राइट क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस लेते हैं यहाँ पे। और इंटरफेस में हम लोग एक सर्विस क्रिएट करेंगे, यहाँ सर्विस क्रिएट करेंगे। तो इसका नेम यहाँ पे दे रहे हैं यूजर सर्विस, और साथ ही साथ एक पैकेज भी क्रिएट कर लेते हैं सर्विस। तो यूजर सर्विस, और यूजर सर्विस एक इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं जो सर्विस के अंदर है। ठीक है, देन फिनिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा देखिए इंटरफेस यूजर सर्विस हो गया, और यूजर सर्विस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और यूजर सर्विस हमारा क्रिएट हो गया। तो यूजर सर्विस में एक और इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी सर्विस हम लिखेंगे और उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा यूजर सर्विस है, और सर्विस पैकेज पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद न्यू, और देन क्लास, और क्लास में यहाँ पे नाम दे रहा हूँ यूजर सर्विस IMPL। IMPL दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो भी हमारा सर्विस में मेथड्स वगैरह डिफाइन करेंगे उसको यहाँ पे बॉडी डिफाइन करेंगे। तो अब स्ट्रिक्ट मेथड को हम लोग बॉडी यहाँ पे देंगे, साथ में एक और पैकेज क्रिएट कर लेते हैं अंडर सर्विस IMPL। और यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट न्यू क्लास, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये हमारा पैकेज हो गया सर्विस सर्विस डॉट IMPL, और हमारा यूजर सर्विस। साथ में यहाँ पे देखिए इंटरफेसेस। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस यूजर सर्विस में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सर्विस इंटरफेस का। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ यूजर सर्विस। तो ये हमारा देख सकते हैं यूजर सर्विस API सर्विस। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लेता हूँ। तो ये हमारा देखिए ऐड हो गया है। तो ये देखिए कोड विद सौरभ डॉट क्रेड मास्टर API सर्विसेज अंडर यूजर सर्विस, देन फिनिश कर रहा हूँ। तो अगर आप बाद में अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप इम्प्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, और देन यूजर सर्विस। तो यहाँ पे देखिए यूजर सर्विस में हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा यूजर सर्विस है इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो हम सबसे पहले यूज करते हैं क्रिएट यूजर, और यहाँ पे पास कर देंगे। चलिए इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं जो हमने DTO तैयार करके रखा है। तो यहाँ पे पास कर लेते हैं यूजर यूजर DTO, और यहाँ पे यूजर DTO को मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ। साथ में ये देखिए जब क्रिएट हो, तो जैसे क्रिएट हो तो एक जो भी वैल्यू क्रिएट हुआ डाटाबेस में वो हमारा रिटर्न मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिस्पॉन्स के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे यूजर DTO क्लास। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जो ये इस मेथड क्रिएट यूजर जो मेथड यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, इसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, यूजर DTO। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा यूजर DTO का। तो एक यहाँ पे देख रहे हैं क्रिएट कर लिया। साथ में इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अलावा मुझे क्या चाहिए। तो एक और चाहिए अपडेट के लिए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूजर DTO अपडेट यूजर। और अपडेट यूजर में एक तो जो भी सारा डेटा होगा उस डेटा को अपडेट करने के लिए भेजना है। तो यहाँ पे यूज कर लेता हूँ यूजर DTO। तो इसका यहाँ रेफरेंस बना लेता हूँ यूजर DTO। और एक और फील्ड चाहिए, दैट मीन्स कौन सा यूजर को अपडेट करना है ना। तो उसके लिए एक आईडी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आईडी यूज कर रहा हूँ इंटीजर यूजर आईडी। चलिए दो मेथड का सिग्नेचर हम लोग तैयार कर लिए हैं, प्रोटोटाइप हम इसे कहते हैं, हम लोग तैयार कर लिए हैं। साथ में एक और क्रिएट कर लेते हैं यूजर DTO। और जो भी हमारा क्रिएट हुआ यूजर, उस यूजर को फेच करने के लिए तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं गेट
यूजर बाई आईडी। और यहाँ पे देखिए गेट यूजर बाई आईडी, और यहाँ पे हम लोग गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे बाई आईडी, तो मुझे क्या होगा कि एक आईडी पास करूंगा कि आईडी नंबर 5 को यूजर यूजर गेट करना है। तो मैं यहाँ पे आईडी, तो मैं यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ इंटीजर, इंटीजर यूजर आईडी। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे सर्विस राइट करेंगे एक गेट ऑल यूजर के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ गेट ऑल यूजर। और साथ में देखिए कि जब क्रिएट करूंगा तो मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, जितने भी सारे यूजर्स होंगे तो सारे यूजर का लिस्ट चाहिए होगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इसका जो इस मेथड है, इस मेथड का रिटर्न टाइप हम लोग एज ए लिस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं लिस्ट, और लिस्ट, और देन लिस्ट में हम लोग टाइप पास करते हैं यूजर डीटीओ। और ये हमारा तैयार हो गया है लिस्ट। चलिए यहाँ से लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो लिस्ट जो हम लेंगे जावा यूटिल का लेंगे। तो जावा यूटिल क्लास का जो लिस्ट है, लिस्ट ले लिया। और ये देख सकते हैं हमारा क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया, गेट बाय यूजर और गेट ऑल यूजर के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर लिए। एक और डिलीट का भी कर ही लेते हैं यहाँ पे, वाइड डिलीट यूजर। और डिलीट यूजर करना है तो डिलीट यूजर में करते टाइम कौन सा यूजर स्पेसिफिकेशन है, तो इसके लिए हमें एक आईडी चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इंटीजर और यूजर आईडी। तो चलिए हमारा यहाँ पे हो गया कि ये हमने डिलीट यूजर कर लिया। डिलीट यूजर करने के बाद यहाँ पे क्रिएट है डिलीट। अब इसके बाद आ जाता है यूजर सर्विस में। तो यूजर सर्विस में क्या करते हैं कि ऐड इम्प्लीमेंट, दैट मीन्स जितने भी सारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे यूजर सर्विस में, तो इसका बॉडी डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे ऐड इम्प्लीमेंट मेथड्स पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा सारा मेथड्स आ गया, देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे हमें बॉडी डिफाइन करना है, और बॉडी डिफाइन करना है साथ में हमें यहाँ पे एक आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो सेपरेट रखा है। एक यहाँ पे देख सकते हैं एक एंटिटी रखा है, और दूसरा हमने डीटीओ रखा है ना। तो जो हमारे रिक्वेस्ट होंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यूजर डीटीओ, बट हम लोग डेटाबेस के साथ ऑपरेशन करने के लिए हम लोग यूजर एंटिटी क्लास हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हैं एज ए एंटिटी। तो देख रहे दो अलग अलग क्लास है और दो अलग अलग टाइप है। तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पे एक इसके लिए यहाँ पे एक मैपिंग मैपिंग के लिए एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ कि हमारा जो मैप होगा उसके लिए हम लोग मैप के लिए। तो सबसे पहले डिफाइन करने से पहले हम लोग मैप मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे यूज करता हूँ पब्लिक यूजर एंड डीटीओ टू यूजर। तो यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक जो हमारा डीटीओ होगा उस डीटीओ को लेके और हमको मेरे को यहाँ पे यूजर एंटिटी में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स हमें सेट करना है। तो एक गेटर गेटर हो गया डीटीओ क्लास, और सेटर कौन हो गया यूजर्स। तो चलिए इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास करते हैं यूजर डीटीओ का ऑब्जेक्ट, यूजर डीटीओ। और इसके बाद हम लोग इसको इस एंटिटी को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए
ऐड रिटर्न टाइप मैं भी रिटर्न नल रख रहा हूँ। साथ ही साथ एक और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक यूजर डीटीओ, और मेथड का नाम देते हैं यहाँ पे यूजर टू यूजर डीटीओ। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग और पैरामीटर में हम लोग ले लेते हैं यूजर, और यूजर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं, और साथ में हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग देखिए काम करते हैं कि जो हमारा यूजर डीटीओ है और हमारा जो यूजर का ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहला क्या करते हैं, यूजर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूजर यूजर इक्वल टू न्यू यूजर, ये हमारा यूजर ऑब्जेक्ट बन गया। और इस यूजर ऑब्जेक्ट में हमें सेट करना है वन बाय वन। तो सबसे पहले यूज करते हैं सेट यूजर आईडी, और यूजर आईडी में यहाँ पे ले लेते हैं यूजर डीटीओ डॉट गेट यूजर आईडी। देन यूज करते हैं यूजर डॉट सेट, और यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं यूजर नेम, और यूजर डीटीओ डॉट गेट यूजर नेम। अगेन सेलेक्ट करते हैं राइट करते हैं यूजर डॉट सेट, और देन यूज कर लेते हैं यहाँ पे सेट ईमेल, और यूजर डीटीओ डॉट गेट ईमेल, यूजर डॉट सेट सेट यहाँ पे कर लेते हैं पासवर्ड, और यूजर डीटीओ डॉट गेट पासवर्ड। और एक अबाउट का है, तो मैं यहाँ पे अबाउट कर लेता हूँ यूजर डॉट सेट अबाउट, तो यूजर डीटीओ डॉट गेट अबाउट। और ये देख रहे हैं कि हमारा यूजर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, है ना। एक्स्ट्रा स्पेस को मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। अब सेम काम इसमें भी करना होगा, बट इसमें क्या है कि यूजर से लेके और यूजर डीटीओ में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया था, यूजर डीटीओ से गेट कर रहा था और सेट कर रहा था यूजर्स में। तो यहाँ भी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर डीटीओ का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यूजर डीटीओ इक्वल टू न्यू यूजर डीटीओ, और यहाँ यूज करता हूँ यूजर डीटीओ डॉट सेट यूजर आईडी, एंड यूजर डॉट गेट यूजर आईडी। देन यूज कर लेता हूँ यूजर डीटीओ डॉट गेट यूजर नेम, और देन यूज करता हूँ यूजर डॉट गेट यूजर नेम। तो चलिए यहाँ पे सेट होगा, सेट यूजर नेम डॉट यूजर डॉट गेट यूजर नेम। अगेन यहाँ पे हो जाएगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, यूजर डीटीओ डॉट सेट ईमेल, देन यूजर डॉट गेट ईमेल, यूजर डीटीओ डॉट सेट पासवर्ड, देन यूजर डॉट गेट पासवर्ड, यूजर डीटीओ डॉट सेट अबाउट, और यहाँ पे देखिए यूजर डॉट गेट अबाउट। और यहाँ से क्या करते हैं कि यूजर डीटीओ का ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देते हैं।
ये हमारा देख सकते हैं कि सबसे पहला कि यहाँ पे यूजर डीटीओ से यूजर में कन्वर्ट करने के लिए दैट मीन्स मैप करना है। तो हम लोग क्या, हम लोग जब हमारे पास यूजर डीटीओ ऑब्जेक्ट होगा और हमें यूजर्स चाहिए होंगे, दैट मीन्स हमें एंटिटी चाहिए होंगे, तो मैं इसको कॉल कर लूँगा डीटीओ टू यूजर में मैप करके ये दे दे रिटर्न कर देगा यूजर का ऑब्जेक्ट। और अगर हमें चाहिए यूजर यूजर एंटिटी से यूजर डीटीओ ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, तो मैं इस मैप मेथड को यूज कर लूँगा यूजर टू यूजर डीटीओ। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट यूजर करते हैं। तो देखिए क्रिएट यूजर में सबसे पहले हमें जो क्रिएट करना है यूजर, तो सबसे पहले यहाँ पे यूज करते हैं यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, यूजर इक्वल टू न्यू यूजर। तो फ्रेंड ये हमारा यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे यूज करूंगा तो ये देख रहे हैं कि यूजर डीटीओ और यहाँ पे आ रहा है यूजर। तो मैं यहाँ पे यूजर डीटीओ और मैं यहीं पे यूज कर लेता हूँ, मेथड को यूज कर लेता हूँ दिस डॉट डीटीओ टू यूजर, और यहाँ पे यूजर डीटीओ को पास करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा यूजर, और ये कन्वर्ट करके देगा, ये मेथड रिटर्न कर देगा यूजर का ऑब्जेक्ट, और जिसमें कि हमारा जो डेटा रिक्वेस्ट डेटा होंगे, और साथ में यहाँ पे यूजर जो अ, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इस ऑब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं दिस डॉट यूजर रिपो। तो यूजर रिपो यहाँ पे यूजर रिपो डॉट सेव, और यहाँ पास कर देते हैं सेव में यूजर का जो हमारा न्यू यूजर का ऑब्जेक्ट। तो चलिए यूजर रिपोजिटरी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, तो देन हम लोग सेव मेथड को यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं क्लास के अंदर। यहाँ पे देखिए सबसे इसमें काम करते हैं यहाँ पे इस क्लास को, जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, इस सर्विस क्लास को एज ए सर्विस ट्रीट करने के लिए सबसे पहले यूज करते हैं @सर्विस। तो ये हमारा क्लास जो है यहाँ पे सर्विस क्लास ट्रीट होगा। साथ में हमें यहाँ पे चाहिए होगा कि यहाँ पे हमें रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो सब यहाँ पे करते हैं यूज प्राइवेट यूजर रिपो, देन यूजर रिपो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिया। अभी इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑटो वायर कर लेंगे यहाँ पे ऑटो ऑटो वायर्ड, और ऑटो वायर्ड को इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे देखिए यूजर रिपोजिटरी को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए यूजर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पे देखिए यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव, और हमारा ये जो यहाँ पे एरर था वो एरर फ्री हो गया। अब इसके इसके बाद हम लोग करते हैं कि यूजर रिपोजिटरी जब सेव हो तो ये हमारा यूजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं यूजर, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सेव्ड यूजर इक्वल टू दिस डॉट यूजर रिपोजिटरी। और हमारे पास देखिए ये जो ये सेव होने के बाद जो रिजल्ट रिटर्न करेंगे वो हमारा यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बनाएं सेव्ड यूजर, बट हमें रिटर्न चाहिए यूजर एज ए रिटर्न चाहिए यूजर डीटीओ। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग एक मेथड बना के रखे हैं मैप के लिए। तो उस मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे दिस डॉट यूजर टू यूजर डीटीओ, और यहाँ पे पास कर लेंगे सेव्ड यूजर का। तो फ्रेंड हमारा ये क्रिएट यूजर का काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग अपडेट यूजर का काम करते हैं। तो अपडेट यूजर के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमें अपडेट यूजर के लिए हमें जो अपडेट करने के लिए हमारा डेटा जो है, सारा डेटा हमारा जो आ रहा है यूजर डीटीओ में, और अपडेट बाई दैट मीन्स यूजर आईडी हमारा जो है वो हमारा आईडी आ रहा है यूजर आईडी वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये वायलर प्लेट कोड को रिमूव करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला देखिए अपडेट करने से पहले हमें फाइंड करना है दैट मीन्स यूजर एग्जिस्ट है या नहीं है।
तो सबसे पहला चेक करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं दिस डॉट यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी। फाइंड बाई आईडी और आईडी में पास कर दिए यूजर आईडी और यूजर आईडी, और साथ में यहाँ पे यूज करेंगे यूजर आईडी यूजर आईडी डॉट और एल्स थ्रो। तो देख रहे हैं और एल्स थ्रो यूज कर रहे हैं ताकि अगर यूजर एग्जिस्ट ना हो तो एक्सेप्शन जनरेट होगा, तो यहाँ पे यूज इसको हैंडल कर लेते हैं और एल्स थ्रो। और यहाँ पे देखिए इसको हैंडल कर लेते हैं, लेमडा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, देन न्यू, और एक्सेप्शन के लिए हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, है ना, ताकि जो भी कस्टमाइज एक्सेप्शन को हैंडल कर लें तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्लास बना लेते हैं। तो सबसे पहला क्या करते हैं कि मेन जो हमारा बेस पैकेज है, बेस पैकेज पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम दे देते हैं रिसोर्स, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो हमारा देख रहे हैं ये हमारा क्लास बन रहा है और यहाँ पे एक पैकेज भी क्रिएट कर लेते हैं एक्सेप्शन के नाम से। तो ये हमारा क्लास क्रिएट हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, यूजर सर्विस में आ जाते हैं और यूजर सर्विस में यूज करेंगे न्यू यूजर रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे पास कर देंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले पास करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे यूज कर लेते हैं सबसे पहले नाम देते हैं यूजर जो हमारा टेबल नेम है, और देन पास करेंगे कि हमारा सेकंड फील्ड क्या हो, देन सेकंड फील्ड हम लोग ये पास कर लेते हैं आईडी, और थर्ड फील्ड पास कर लेंगे कि कौन सा आईडी पे हमारा जो यूजर है नॉट फाउंड है, तो यहाँ पे पास कर लेते हैं यूजर आईडी। चलिए, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग दैट कंस्ट्रक्टर। तो चलिए हम लोग एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर लेते हैं, तो पब्लिक एंड क्लास नेम एंड पैरासेंसिस एंड ओपनिंग क्लोजिंग, और यहाँ पे हम लोग एज ए फील्ड ले लेंगे स्ट्रिंग और रिसोर्स नेम, एंड सेकंड पैरामीटर यूज करेंगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग फील्ड नेम, एंड थर्ड पैरामीटर हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग फील्ड नेम। तो आप देख सकते हैं हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो गया अभी, और सॉरी ये हमारा फील्ड वैल्यू होगा, तो देन हम यूज कर लेंगे फील्ड वैल्यू, और साथ में यहाँ पे यूज कर लेते हैं कॉल कर लेंगे सुपर सुपर कॉल कर लेंगे सुपर कंस्ट्रक्टर को। तो यहाँ पे देखिए सुपर, और सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन। तो यहाँ देख सकते हैं रन टाइम एक्सेप्शन को हमने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया, और एक्सटेंड करने के बाद हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। तो एक फॉर्मेट मेथड को कॉल कर लिया और इसमें हम लोग पास करेंगे फॉर्मेट, और साथ में हमारा फॉर्मेट के साथ साथ हमारा यहाँ पे जो वैल्यू होगा वैल्यू पास करेंगे। तो वैल्यू हमारा वैल्यू जो पास करना है, तो सबसे पहले देखिए हमारा जो वैल्यू है रिसोर्स नेम। तो पहला वैल्यू पहला पैरामीटर हम लोग पास करेंगे रिसोर्स नेम, दूसरा पैरामीटर हम लोग पास करेंगे फील्ड नेम, एंड तीसरा पैरामीटर हमारा जो पास होगा वो हमारा फील्ड वैल्यू होगा।
तो यहाँ पे देखिए फील्ड नेम, तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे परसेंट एस इज नॉट फाउंड विथ परसेंट एस एंड कोलन एंड परसेंटेज। तो हमारा कुछ ऐसा होगा, यूजर इज नॉट फाउंड विथ आईडी, और हमारा आईडी का वैल्यू यहाँ पे होगा। चलिए इसको सेव करते हैं। और साथ में हमारा जो यहाँ पे फील्ड वैल्यू है उसे मैं इंटीजर रख लेता हूँ। तो चलिए हमारा इंटीजर यहाँ पे रख लिया। और इंटीजर तो देख सकते हैं, रिसोर्स नेम हमारा स्ट्रिंग है, फील्ड नेम हमारा स्ट्रिंग है, और इंटीजर हमने फील्ड वैल्यू ले लिया है। अब इसके अंदर आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूजर आईडी, जो हमारा यूजर आईडी ऑलरेडी इंटीजर है, तो मुझे यहाँ टाइप कास्टिंग करने का कोई रिक्वायर्ड नहीं होगा। अब इस क्लास को हम लोग यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है। तो देख सकते हैं हमारा जो अपडेट यूजर का जो हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे थे कि फाइंड बाय यूजर, अगर यूजर अगर फाउंड होता है तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक यूजर का सारा डिटेल रिटर्न करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे यूजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो मैं इसे कंटेन कर लेता हूँ। तो कंटेन करने के लिए मैं यहाँ पे यूजर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और यहाँ पे अपडेट अपडेट यूजर, और मैं यहाँ पे देखिए यूजर का नाम हम लोग जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करेगा, और उस ये कंटेंट हो जाएगा अपडेट यूजर में। और अपडेट यूजर में यहाँ पे अपडेट यूजर, और मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे अपडेट यूजर, और अपडेट यूजर में और देन हमें यहाँ पे कॉल करेंगे। तो अब देखिए अपडेट में हमें क्या क्या अपडेट करना है। तो हमारे पास अपडेट यूजर का ऑब्जेक्ट है अपडेट यूजर डॉट सेट। और देखिए अपडेट में हम क्या कर सकते हैं, अपडेट अपडेट में हम लोग यूजर का नेम कर सकते हैं। तो यूजर का नेम जो अपडेट करने का जो रिक्वेस्ट वैल्यू है वो हमारा है यूजर डीटीओ में। तो देख सकते हैं हमारा जो रिक्वेस्ट में डेटा आएगा वो यूजर डीटीओ आएगा, और यूजर डीटीओ से क्या करेंगे, यूजर डीटीओ डॉट गेट यूजर नेम। हमारे इससे यूजर नेम अपडेट हो जाएगा। और साथ में यूज करेंगे यहाँ पे अपडेट यूजर डॉट सेट, और यूजर नेम के साथ हम लोग यूज कर लेते हैं ईमेल, और ईमेल में हम लोग यूज करेंगे यूजर डी टी ओ डॉट गेट ईमेल। तो इससे हमारा ईमेल अपडेट हो जाएगा। साथ में ही करेंगे अपडेट यूजर डॉट सेट, और देन हम लोग यहाँ पे से कर लेते हैं यहाँ पे अपडेट अबाउट। चलिए इससे पहले अपडेट अबाउट से पहले हम लोग पासवर्ड को अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज करते हैं यूजर डी टी ओ डॉट गेट पासवर्ड, और इसके बाद हम लोग यूज कर लेते हैं अपडेट यूजर डॉट सेट अबाउट, है ना। यहाँ पे सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं करता है। आप किसी को ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, वो जिस तरह से मतलब टेबल में कॉलम है वो उसके अकॉर्डिंगली वो मतलब अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे यूजर कर लें यूजर डी टी ओ डॉट गेट अबाउट। तो फ्रेंड ये हमारा जो अपडेटेड यूजर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो एंटिटी है उस एंटिटी में हम लोग जो अपडेटेड डेटा है उस अपडेटेड को यहाँ से सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद अब इसके बाद हम लोग इस जो डेटा हमने सेव किया है उसे डेटा बिट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कमिट कर लेते हैं। दैट मीन्स हम लोग सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहला यूज करते हैं यहाँ पे, कॉल करते हैं रिपोजिटरी को, दिस डॉट यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव, और सेव में हम लोग पास करते हैं जो हमारा अपडेटेड यूजर का ऑब्जेक्ट है। तो अब अपडेट यूजर, फ्रेंड हमारा ये अपडेट यूजर हो जाएगा, और ये अपडेट होने दैट मीन्स सेव यूजर हो जाएगा। सेव होने के बाद ये रिटर्न यहाँ से हम लोग ले लेते हैं अपडेटेड यूजर का डिटेल। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कंटेंट कर लेते हैं यूजर, और यहाँ पे देते हैं अपडेटेड यूजर।
तो हमारा देख सकते हैं अपडेटेड यूजर में हमारा जो भी अपडेटेड डेटा होगा, जो भी लेटेस्ट डेटा होगा, वो हमारा अपडेटेड यूजर में हो जाएगा। और अपडेटेड यूजर को हम लोग यहाँ पे अपडेटेड यूजर को हम लोग पास कर देंगे एज ए रिस्पॉन्स में। तो हमारे पास जो अपडेटेड यूजर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा यूजर एंटिटी का है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, यूजर डीटीओ। तो फिर से हमें क्या करना होगा, कॉल करना होगा हमारा जो मैप मेथड बना के रखे हैं उसको। तो यहाँ पे यूज करेंगे दिस डॉट यूजर टू यूजर डीटीओ और यहाँ पे पास कर देंगे अपडेटेड यूजर का। तो फ्रेंड हमारा ये जो अपडेट यूजर का काम यहाँ पे हमने क्या अपडेट कर रहा है, यूजर नेम अपडेट कर रहा है, ईमेल, पासवर्ड, अबाउट। और सेव करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अपडेटेड यूजर को यहाँ पे सेव कर रहे हैं, दैट मीन्स कमिट कर रहे हैं। कमिट करने के बाद जो वैल्यू, कमिटेड वैल्यू होगा वो अपडेटेड यूजर में होगा। और अपडेटेड यूजर को अपडेटेड यूजर जो है यूजर एंटिटी का है, और यूजर एंटिटी को हम लोग मैप करने के लिए यूज कर लिए। तो ये हमारा अपडेट यूजर का हो गया है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं गेट बाय यूजर आईडी। तो यहाँ पे देख सकते हैं गेट बाय यूजर आईडी, और यहाँ पे मैं यहाँ पे गेट बाय यूजर आईडी का हम लोग यहाँ पे मेथड को राइट करूँगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं दिस डॉट यूजर रिपोजिटरी को, डॉट यहाँ पे एक मेथड है यूजर रिपोजिटरी में, फाइंड बाई आईडी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग आईडी देंगे और ये हमारा उस आईडी का जितने सारा डिटेल होंगे, दैट मीन्स वो एंटिटी एंटिटी रिटर्न करेगा। तो यूजर का डिटेल हमें रिटर्न कर देगा। बट अगर यूजर डेटाबेस में अगर एग्जिस्ट ना करे तो क्या होगा, एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो एक्सेप्शन को हम लोग यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे और एल्स थ्रो। तो ये हमारा यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करेंगे और इस थ्रो। और यहाँ पे जो कस्टमाइज एक्सेप्शन हम लोग क्रिएट करके रखे हैं और इश्यूज नॉट फाउंड एक्सेप्शन को यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्लास को, नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और इस एक्सेप्शन में हम लोग पास कर देंगे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और इसमें हम लोग पैरामीटर पास करेंगे यूजर, पास करेंगे पैरामीटर एज स्ट्रिंग यूजर। एंड सेकंड पैरामीटर हम लोग पास करेंगे फील्ड। तो हमारा फील्ड हो गया आईडी, और यूजर आईडी आप लिख सकते हैं। और एंड थर्ड जो हम लोग पास करेंगे वो हमारा वैल्यू होगा। तो वैल्यू हम लोग पास कर देते हैं यूजर आईडी। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ छूट गया है। चलिए यहाँ पे हो गया रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और हमारा ये अगर फाइंड होता तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, ये हमारा यूजर का जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो इसके लिए हम लोग कंटेन कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए यूजर एंड यूजर, ये हमारा जो यूजर होगा ये हमारा एग्जिस्टिंग यूजर का वैल्यू इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यूजर है, और हमें क्या करना है कि यूजर से हमें मैप करना है यूजर डीटीओ में। तो यहाँ पे यूज करते हैं रिटर्न टाइप में, यहाँ पे कॉल करते हैं। तो दिस डॉट, और यहाँ पे देखिए हमें कन्वर्ट करना है यूजर टू यूजर डीटीओ में। तो कॉल कर रहा हूँ मेथड को यूजर टू यूजर डीटीओ, और यहाँ पे पास कर दिया यूजर को। तो फ्रेंड ये हमारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं यूजर टू यूजर डीटीओ। और इसके बाद हम लोग जब एडवांस करेंगे तो इसमें और भी चीज़ें करेंगे कि हमें मैन्युअली क्रिएट ना करें। हम मॉडल मैपर को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे मैपिंग कर सकते हैं। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग करते हैं गेट ऑल यूजर का। तो यहाँ पे देखिए गेट ऑल यूजर में तो जो हमें रिटर्न टाइप चाहिए, जो लिस्ट चाहिए, लिस्ट यूजर डीटीओ चाहिए जो रिटर्न टाइप। बट हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं दिस डॉट
यूजर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे यूज करते हैं फाइंड ऑल। तो आप देख सकते हैं फाइंड ऑल जो मेथड है ये रिटर्न करता है, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ यूजर रिटर्न करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट ऑफ यूजर, और इसका ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट नेम देते हैं यहाँ पे यूजर्स। तो ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया यूजर्स। और बट हमें चाहिए लिस्ट ऑफ यूजर डीटीओ, तो क्या करना होगा, मैप करना होगा, मतलब यूजर टू यूजर डीटीओ में अगेन मैप करना होगा। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं रिटर्न में यूजर्स डॉट स्ट्रीम। तो ये हमारा कलेक्शन में कन्वर्ट कर देगा, और कलेक्शन जब कन्वर्ट करेगा तो साथ में क्या करेंगे, हम लोग मैप यूज कर लेंगे, मैप। और मैप में हम लोग यहाँ पे मैप में हम लोग क्या करेंगे, मैप कर लेंगे वन बाय वन ऑब्जेक्ट के। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मैप करते हैं यूजर लेमडा एक्सप्रेशन, यहाँ पे यूज करते हैं दिस डॉट यूजर टू यूजर डीटीओ, और यहाँ पे पास कर दिए यूजर। और जैसे ये मैप कलेक्शन होगा, साथ में इस कलेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे कलेक्ट, और यहाँ पे कॉल करेंगे कलेक्टर्स को डॉट। चलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कलेक्टर्स टू लिस्ट। तो फ्रेंड हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर, यूजर क्या है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे यूजर्स डॉट स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या करेगा, कलेक्शन में कन्वर्ट करेगा, और मैप क्या करेगा, मैप करेगा वन बाय वन यूजर को। और ये देख रहे हैं यूजर टू यूजर डीटीओ, तो ये क्या करेगा, मैप करके, और ये सारा मतलब मैप करने के बाद क्या होगा, लिस्ट में, इस लिस्ट में मैप हो जाएगा, और यहाँ से एक लिस्ट रिटर्न करेगा। और जो लिस्ट होगा यूजर डीटीओ का, तो यहाँ से देख रहे हैं ये हमारा कंप्लीट हो गया, और हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डिलीट यूजर को। तो डिलीट यूजर में सबसे पहला चेक करेंगे कि यूजर एग्जिस्ट है या यूजर एग्जिस्ट नहीं है। तो चलिए इसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं यहाँ पे दिस डॉट यूजर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट डॉट, फिर से ये कॉल करते हैं, सबसे पहला करते हैं फाइंड बाई आईडी, हमारे पास आईडी है। तो चलिए फाइंड बाई आईडी, आईडी हमारे पास यूजर आईडी है, और यूजर आईडी में हम लोग अगर एग्जिस्ट यूजर अवेलेबल नहीं हो, दैट मीन्स हमारा जो यूजर है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन जनरेट का होगा, और इस एक्सेप्शन को हम लोग यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। तो इसके लिए यूज करते हैं और एल्स थ्रो। और यहाँ पे देखिए और एल्स थ्रो में हम लोग कॉल करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं न्यू, और हम लोग यूज करेंगे रिसोर्स नॉट फाउंड। तो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में हम लोग यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर पास कर देते हैं, हमारा जो पैरामीटर है हमारा यूजर पास कर देते हैं, हमारा जो रिसोर्स नेम है। एंड सेकंड पैरामीटर है जो फील्ड नेम है, तो फील्ड नेम हम लोग पास कर देते हैं आईडी। एंड थर्ड पैरामीटर हम लोग पास करेंगे वैल्यू, तो वैल्यू हमारा है यूजर आईडी। तो ये हमारा डिलीट यूजर हो गया, और डिलीट यूजर में यहाँ पे हो गया। चलिए ये हमारा सारा एक बार देख लेते हैं, ये हमारा सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, यूजर रिपोजिटरी को ऑब्जेक्ट बनाए थे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग क्या किए थे, यूजर डीटीओ यूजर को मेथड को डिफाइन किए थे कि यूजर डीटीओ इन एज ए इनपुट लेंगे, और आउटपुट क्या देंगे, यूजर। तो ये हमारा मैप हो रहा था यूजर डीटीओ टू यूजर में, और सेकंड मेथड हम लोग क्रिएट किए थे यूजर टू यूजर डीटीओ, जिसमें कि हम लोग यूजर से और यूजर डीटीओ में कन्वर्ट कर रहे थे। देन उसके बाद हम लोग क्रिएट यूजर किए थे, तो जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि जो हमारा रिक्वेस्ट आ रहा था वो यूजर डीटीओ में आ रहा था, और यूजर डीटीओ को हम लोग क्या किए थे कि यूजर डीटीओ को हम लोग कन्वर्ट किए थे एज ए यूजर एंटिटी ऑब्जेक्ट, और देन हम लोग क्या किए थे यूजर को, और यहाँ पे कमिट
या सेव कर दिए थे, और सेव करने के बाद फिर क्या किए थे, फिर से इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर दिए थे। यहाँ पे कन्वर्शन 2 टाइम हो रहा है ना। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आ रहा है, यूजर डीटीओ, और फिर डीटीओ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर कर रहे हैं, ताकि हम लोग डेटाबेस में कमिट कर सके, और कमिट करने के बाद फिर से हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए वो हमें डीटीओ चाहिए था। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे हम लोग फिर से कन्वर्ट कर देती है, हमारा डाटा को सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं, है ना। ताकि कभी कभी क्या होता है ना कि रिसोर्स में आपको एज ए रिस्पॉन्स में आपको दो वैल्यू चाहिए या फिर एक वैल्यू चाहिए, हो सकता है वो उसमें आप पासवर्ड आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, या फिर अपने डिजायर के अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट चाहिए होता है, तो उसमें मॉडिफिकेशन करना इजी होता है। दैट मीन्स आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बट एंटिटी एंटिटी वो आपका रियल टाइम डेटा बिस पे इफेक्ट करेगा, है ना, इसलिए हम लोग करते हैं। तो स्टार्ट में देखिए इसके बाद हम लोग अपडेट यूजर में किए थे, अपडेट यूजर में फाइंड बाई आईडी किए थे, और आईडी में हम लोग अगर आईडी फाउंड नहीं करता तो यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सेप्शन हैंडल किए थे। तो यहाँ पे देखिए रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन में हम लोग क्या किए थे, रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड किया था, और एक्सटेंड करने के बाद सुपर से हम लोग क्या कर रहे थे कि सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे थे बाय यूजिंग द सुपर कीवर्ड। और इसके बाद हम लोग यूज किए गेट यूजर बाई आईडी, तो यहाँ पे आईडी देंगे और ये हमारा यूजर का डिटेल देगा। और इसके बाद हम लोग यूज किए हैं गेट ऑल यूजर। तो गेट ऑल यूजर में क्या कर रहे थे कि सारे यूजर का लिस्ट हम लोग फेच कर रहे थे, और फेच करने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, वन बाय वन मैप कर रहे थे, और मैप करने के बाद फिर लिस्ट में हमें क्या कर रहे थे, लिस्ट में हम लोग कलेक्ट कर रहे थे, लिस्ट में कलेक्ट करने के बाद फिर रिटर्न कर रहे थे। उसके बाद देखिए डिलीट यूजर, डिलीट यूजर में हम लोग क्या किए हैं, हम लोग किए हैं दिस। सबसे पहला देखिए डिलीट यूजर में हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे सबसे पहला हम लोग फाइंड फाइंड किए हैं यूजर को। और यहाँ पे देखिए फाइंड जब हो गया है ना, तो फाइंड होने के बाद क्या करते हैं कि अगर हमारा जो फाइंड है, तो फाइंड होने के बाद ये हमारा अगर यूजर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये हमारा रिटर्न करेगा यूजर का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखता है यूजर, और यूजर इक्वल टू, तो ये हमारा क्या करेगा, एग्जिस्टिंग यूजर का डिटेल रिटर्न करेगा, है ना। इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ न्यू लाइन में। तो ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो यूज करेंगे यहाँ पे दिस डॉट यूजर रिपोजिटरी डॉट डिलीट, और यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर एंटिटी यहाँ पे पास कर देंगे। तो यूजर एंटिटी यहाँ पे पास कर दिया यूजर को, और ये हमारा डिलीट कर देगा, है ना। तो ये हमारा देख रहे हैं इसका रिटर्न टाइप क्या है, वाइड लेके चले थे।